नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। मोदी जी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। चुनाव नतीजों के बाद बिहार के तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा देश में मोदी फैक्टर खत्म हो गया है। उत्तरकाशी में ठंड से 5 ट्रैकर्स की हुई मौत, 4 लोग अभी भी फंसे हुए। अब तक 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मौसम खराब होने से ऑपरेशन में हो रही दिक्कतें। उड़ीसा में 24 साल बाद बीजेडी पार्टी का राज हुआ खत्म। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा। भाजपा पहली बार बनाएगी अकेले सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई। वहीं यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ पार्टी को नुकसान। 2019 के मुकाबले भाजपा की 20% सीटें घटी। अमृतसर बॉर्डर पर तस्करों से किए गए 2 करोड़ रुपए बरामद। बता दें, सूचना के बाद बीएसएफ पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन कर 2 तस्कर किए गए काबू। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया के आए बयान, जिसमें लिखा मोदी ने अजय नेता की छवि खोई, तो वही अल जजीरा देश का मीडिया बोला 400 पार का नारा भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस था। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में I7 अस्पताल में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानों को कराया गया खाली। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 2400 अंक चढ़ा, जो कल 4379 अंक टूटा था। वहीं निफ्टी में भी 750 अंक से ज्यादा की हुई बढ़त। एयर इंडिया फ्लाइट्स बुकिंग में हुआ बदलाव। एयर इंडिया ने फेयर लॉक फीचर किया पेश, जिसमें ग्राहक 48 घंटों के लिए किराया लॉक करा सकेंगे। 500 से 1500 रुपए लगेंगे अधिक। वहीं बात करें सोने चांदी की तो आज सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 71,897 रुपए पर आया, तो वहीं चांदी 88,351 रुपए प्रति किलो बिकी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट पर हारने का भी रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल इस सीट पर बेटा, मां, पिता, दादा, चाची के हारने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला खुद हार चुके हैं, वहीं उनकी मां नैना चौटाला भी इस बार हारी है। बताते चले कि चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगने वाले उनके परिवार के 4 प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया है। हिसार के मतदाताओं ने चौधरी देवीलाल की पाठशाला के छात्र रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश को उनका राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। वहीं हिसार संसदीय क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक प्रचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला हार गए हैं। रणजीत के साथ ही उनकी बहू जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला और इनेलो उम्मीदवार सुनैना की जमानत जब्त हो गई है। उधर कुरुक्षेत्र में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला भी विरासत की सियासत में कामयाब नहीं हो सके। वहीं बात करें अंबाला लोकसभा में किसान की नाराजगी भारी पड़ी। दरअसल पिछले 10 साल के कार्यकाल में अपेक्षाकृत कार्य नहीं होना भी हार का एक कारण बना है। वहीं क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद भाजपा के खिलाफ परिणाम गया, जहां 10 साल बाद सीट पर कांग्रेस ने वापसी की है। यहां कांटे की टक्कर में कांग्रेस के वरुण चौधरी ने भाजपा की बंतो कटारिया को 49,036 मतों से शिकस्त दी है। माना जा रहा है कि पंजाब की सीमा से लगे होने के कारण किसानों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को यहां भुगतना पड़ा। वहीं कांग्रेस की ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ और पिछले 10 साल के कार्यकाल के अपेक्षाकृत कार्य नहीं होने का खामियाजा भी भाजपा को उठाना पड़ा है। शायद यही कारण है कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद परिणाम भाजपा के खिलाफ गया है। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। यहां कांग्रेस से भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। दरअसल रोहतक का रण जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने पूरा जोर लगा दिया। वहीं दूसरी ओर इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने भी अपना पूरी ताकत दिखाई। वहीं प्रदेश की रोहतक सीट पर भाजपा की कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति उल्टी पड़ गई। जाट मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को वोट दिया, जबकि दूसरी तरफ गैर जाट वोट बिखर गया। बताते चले कि 72 साल के चुनावी इतिहास में दीपेंद्र हुड्डा ने मत प्रतिशत के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि वे अपने 2009 के
69% वोट हासिल करने के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके। 5 साल पहले रोहतक शहर, कलानौर, बहादुरगढ़ व कोसली में हार मिली थी। वहीं जमकर चुनाव प्रचार किया तो परिणाम ये रहा कि संसदीय क्षेत्र के 9 हलकों में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जीतने में कामयाब रहे। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर वापसी की है। वहीं आपको बता दें कि अब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने की उम्मीद है। दरअसल इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल अपने गढ़ देशवाली बेल्ट में मजबूत हुए हैं, बल्कि प्रदेश की बागड़ व जीटी रोड बेल्ट भी तीर निशाने पर लगा गई है। अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही, जबकि 5 साल पहले प्रदेश में कांग्रेस से सफाया हो गया था। वहीं प्रदेश के अंदर राजनीति को क्षेत्र के हिसाब से 6 भागों में बांटा जाता है। एक तरफ पंचकुला से लेकर पानीपत तक जीटी रोड बेल्ट है, इससे आगे देशवाली बेल्ट है, जिसमें रोहतक, झज्जर व सोनीपत जिला आता है। बात करें फरीदाबाद से लेकर नारनौल तक यादव बहुल्य दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट है। भिवानी, हिसार व सिरसा बागड़ बेल्ट में आते हैं, जबकि जिंद, कैथल व फतेहाबाद का इलाका बागड़ बेल्ट कहलाता है। इसके अलावा फरीदाबाद व पलवल का क्षेत्र है जो यूपी से सटा हुआ है। देशवाली बेल्ट की सीट रोहतक व सोनीपत में जीत हासिल कर हुड्डा ने कांग्रेस की ताकत दिखाई है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस इनेलो और जसपा को वोट कटवा श्रेणी में रखकर लगातार हमला बोल रही है। खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों दलों को निशाने पर रखा और यह माहौल बनाने में सफल रहे कि यह देश का चुनाव है। वहीं बात करें, मतदाताओं ने मुख्यतः भाजपा और इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया है। वहीं हरियाणा में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के 2 क्षेत्रीय दल इनेलो और जसपा वोट कटवा भी साबित नहीं हो पाए। दोनों दलों में से केवल इनेलो के अभय चौटाला ही अकेले प्रत्याशी हैं जो 50,000 मतों का आंकड़ा पार कर पाए हैं। अभय चौटाला के 50,000 से अधिक मत लेने से आप गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को जरूर हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के नवीन जिंदल को इसका सीधा लाभ मिला है। इनके अलावा किसी भी सीट पर इनेलो और जसपा के प्रत्याशी ना तो मुकाबले में आ पाए हैं और ना ही किसी की जीत और हार को प्रभावित कर पाए हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।